जैन लोग जो त्याग करते हैं, जैन लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो लोगों को सामने आ सके, बस यही निवेदन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग क्या हो रहा है, जैन शब्द से ज़्यादा अपनी उपजाति को महत्व दे रहे हैं। वर्षों से कहते आ रहे हैं आपके नाम के आगे जैन लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चंद लिखो, जैन लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन दो खाने हैं इसमें, एक जाति का और एक धर्म का। जाति के खाते में जब भी जैनी 90% जैनी जाति पूछी जाए तो लिख देंगे परवार, लिख देंगे गोलापुरव, लिख देंगे गोल सिंगारे, लिख देंगे गोला लारे, लिख देंगे खंडेलवाल, लिख देंगे पोरवाल, लिख देंगे ओसवाल, लिख देंगे पल्लीवाल, लिख देंगे जयसवाल। ये 90% लोग जाति का अर्थ ये मानते हैं। अभी किसी से भी थोड़ा बहुत अनायास पूछ लेना कौन हो, तो जैन कम बोलेगा, ये उपजाति ज़्यादा बोलेगा। वो तुरंत कहेगा कौन है, मैं खंडेलवाल हूँ। कौन हो आप, मैं बघेरवाल हूँ। तो ये जो आपके अंदर सबसे बड़ा जहर घुट गया है, और इस जहर ने ही हमारी जैन समाज को तहस नहस कर दिया है। ये उपजातियां खत्म होकर के मान जैन हो जाए तो सारे भारत में जैनियों का डंका बज जाएगा। आज ये तो इसी में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तुम ये जाति के, हम ये जाति के, हमारी जाति का कौन है, हमारी जाति का कौन है। यहाँ तक तुम लोगों में दुर्गंध आ जाती है कि ये भेद तुम साधुओं में कर लेते हो। कौन सी जाति कौन सी जाति का साधु, ये भेद। और इतना ज़्यादा व्यामोह है, पूरे को सब जाति के अंदर खंडेलवाल लिख देंगे, पोरवाल, परवाल आदि लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा। और दक्षिण भारत में जाओ, जाति अष्टकी, जाति की चतुर्थ, अग्रवाल लिखेंगे, जाति मित्तल, जाति गर्ग, ऐसे आदि होते ना ये। अब लिखेंगे पाटनी, छावड़ा, कासरीवाल। मरे जा रहे हैं गोत्रों को, चाहे दुनिया मरे चाहे न मरे, तुम्हारा गोत्र जिंदा रहना चाहिए। तो सारे भारत के लोगों को दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार करो कि कम से कम जनगणना के फार्म में जाति के स्थान पर जैन ही लिखें, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं। और धर्म के काले में जैन लिखें। ये दो स्थानों पर जैन आएगा। तुम नाम के साथ जैन भी लिख दोगे, नाम के साथ आपने लिख दिया, जैसे मान लो उत्तम चंद पाटनी जैन या उत्तम चंद जैन लिख दिया तो भी गणना नहीं। लेकिन आपने जाति के खाने पे लिख दिया खंडेलवाल, तो वो किस में चला जाएगा, जैनियों से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने आप में अपनी एक पोस्ट पे हैं, अच्छी मजिस्ट्रेट पोस्ट पे हैं, और इनके लिए इस बात का, तो ये जाति का जो शब्द है इसमें सब लोग, कोई भी कोई जाति पूछे, आदत डालो अभी से, बच्चों को आदत डलवाओ, सारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। बताओ मत, कोई कुछ पूछे तुम कौन सी जाति, मैं जैन हूँ। नहीं, जैन में नहीं, तुम वो कौन, तो कहना साहब ना मेरे गुरु ने सिखाया है, ना मेरे बाप ने सिखाया है, मैं तो जैन हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बताओ मत, पूछने पे भी मत बताओ, पूछने पे भी मत बताओ। हमने अभी संस्थान के अंदर पिछली बार बच्चों से कहा था, तुम लोग एक ही नियम ले लो, तुमसे कोई जाति पूछे तो कहना जैन के अलावा हम कोई जाति जानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। बताना ही नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। रिश्ते सब में ख़त्म करो, ये रिश्तेदारियों में बोलना ख़त्म करो, समाज में बोलना ख़त्म करो। और आज जो और आफत हो रही, अब जातियों के नाम से अलग अलग सभाएं बन गई, परवार सभा, गोलापुरव सभा, खंडेलवाल सभा, बघेरवाल सभा, ओसवाल सभा, सारे बनाए जा रहे। ये सभाएं जब तुम सदस्य नहीं रहोगे तो सभा कहाँ से रहेगी। इसलिए जैन सभा बनाओ, दिगंबर जैन सभा। और राजनीति में तो दिगंबर श्वेतांबर भी कुछ मत लिखो,
वहाँ श्वेतांबर में तुमने जैन लिख दिया। यदि जाति के खाने में तुमने, तुम्हारी जाति कौन, श्वेतांबर, गए काम से, तुमने जाति में लिख दिया दिगंबर। यदि जाति के खाने में आपने दिगंबर लिख दिया तो भी वो फार्म जैन की गिनती में नहीं आएगा। तो जनगणना के समय श्वेतांबर, दिगंबर ये शब्द कुछ नहीं लिखना है, मात्र जैन ही लिखना है, कुछ नहीं। और धर्म में भी कोई श्वेतांबर धर्म, दिगंबर धर्म मत लिखो, कोश वहाँ पर मत लिखो दिगंबर धर्म है। तुम्हारा धर्म कौन है, दिगंबर। उनका धर्म कौन है, श्वेतांबर। नहीं, धर्म के नाम पर भी जैन और जाति के नाम पर भी जैन। ये सारे भारत में जनगणना शुरू होने वाली है। सब लोग अपने अपने मोबाइलों में, अपने अपने जिस ढंग से टोन में, अभिवादन में, बोलने में, सब लोग इस बात का पूरे भारतवर्ष में प्रचार करो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की कमी आ रही है दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत कम लोग जैन लिखते हैं, ज़्यादातर गोत्री लिखते हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों को ये चेतना है, जागना है। जैन शब्द बोलना शुरू करो, अपनी जाति बताना ही बंद कर दो। एक ही बोलो हमारी तो जैन जाति है, बस हम तो जैन मानते हैं, जैन ही हैं। तो ऐसा संस्कार पड़ेगा तो अपने आप में एक संगठन बनेगा। अन्यथा अलग अलग इन उपजातियों के ग्रुप बना लोगे तो फिर वही वाली बात है कि तुम सब लोग धीरे धीरे टूट जाओगे।